हरे कृष्णा, आप सबका वृंदावन धाम में स्वागत है। है ना, मतलब अंदर से नहीं होता वो, हम लोग बस दिखाते हैं दूसरों को कि हम लोग मैं कितना ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ हो, ऐसे सब दिखाते हैं बहुत सारे लोग। सारे जितने भी क्वालिटीज है कृष्ण के बाद में मेरे में ही है। ऐसे सब लोग थोड़ा ऐसा जताना चाहते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसा बहुत देखा है इस्कॉन में तो बापरे, कि कोई भी एक डिवोटी को आप अगर कोई डिवोटी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हो, प्रभु जी आई एम सो फॉलन, मेरे में तो कुछ गुण नहीं है। वो अंदर ही अंदर उनका ऐसा हो सकता है कि अंदर ऐसा बोल रहे कि और बोलो, कम बोल रहे मेरे लेकिन वो ऐसा एक्सटर्नली ऐसा दिखा रहे कि है ना कहीं मैं भी ऐसा, इसलिए मुझे पता है ना, किसी और का मन थोड़ी पता है, लेकिन मेरा बोलने मतलब ईगो। तो वो बस दिखाना चाहते हैं कि महाप्रभु ने जो त्रिनादपि सुनिचना बोला है ना, हाँ वो मेरे को देख के लिखा था। तो वो अपने आप को वैसा पोस्ट करते हैं। दूसरा, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, इससे बहुत जन ऐसा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको नहीं आता है कुछ, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि मुझे एक्चुअली प्रोग्रेस करना चाहते हैं कृष्ण को। तो हमें एम्पावर किया जाता है। कोई भी कभी भी उठ के एम्पावर नहीं हो जाता है ना। जैसे कि बहुत जन ऐसा पूछते हैं, स्पेशली महाराज लोग सामने से, महाराज प्लीज ब्लेस मी, प्लीज एम्पावर मी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो ये महाराज लोग का एक क्लासिक ये रहता है, जैसे कि मेरे मुझे ये लोग का एक क्लासिक रिप्लाई है, एम्पावरमेंट इज ऑलरेडी देयर, द ब्लेसिंग इज ऑलरेडी देयर, यू शुड नो हाउ टू टेक इट। वो ब्लेसिंग उन्होंने ऑलरेडी दिया है, प्रभुपाद ने ऑलरेडी ब्लेस कर लिया है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वो ब्लेसिंग को ले नहीं पा रहे। तो हमारा फॉल्ट चीज जो हमको रोक रहा है ब्लेसिंग की तरफ जाने से। तो रूप गोस्वामी रेसिपिएंट है, वो पूरा गुण था उनके अंदर, तो उन्होंने तुरंत वो एम्पावरमेंट ले लिया। और महाप्रभु ने उनको कुछ आदेश दिए। सबसे पहला आदेश ये कि आप वृंदावन जाओ। दूसरा कि भक्ति शास्त्रों के ऊपर ग्रंथ लिखो प्रचुर मात्रा में। तीसरा मंदिर बनाओ, है ना, और लोगों को सिखाओ कि भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति का अंदर का के चीजें क्या है। ये कहते हुए रूप गोस्वामी को उन्होंने वृंदावन भेज दिया। फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी आया महाप्रभु के पास। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलते हैं वाराणसी में, और वहां पे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं संबंध तत्व के ऊपर कि भगवान और हमारा रिलेशनशिप क्या है। वो एक्चुअली एक बहुत एग्जॉल्टेड ये है, मतलब इसमें बहुत सारे इंट्रिकेट चीजें महाप्रभु बताते हैं, बहुत टेक्निकल चीज कि कैसे एक जीव भगवान से विमुख हो जाता है, और है ना कि कितने प्रकार के विष्णु तत्व होते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एकदम आप पढ़ोगे तो आपका एकदम सर चकरा जाएगा। ऐसा एकदम अलग अलग शास्त्रों से कोट करके महाप्रभु बताते हैं कि कैसे कृष्णा सुप्रीम है और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में सनातन गोस्वामी को भी वो सेम बोलते हैं कि आप वृंदावन जाओ, मंदिर बनाओ, भक्ति शास्त्रों के ऊपर आप भक्ति शास्त्र लिखो और लोगों को भक्ति में जुड़ाओ करके। और ये मिशन के साथ में सनातन गोस्वामी को भी वृंदावन। तो अभी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों वृंदावन में है। सनातन गोस्वामी एक्चुअली बड़े भाई है और रूप गोस्वामी छोटे भाई है। लेकिन हमारे जो गौड़ीय वैष्णव जो है, गौड़ीय वैष्णव को रूपानुग कहा जाता है कि हम लोग रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। सुबह भी जब प्रभु जी ने बोला क्या बोला कि रूप गोस्वामी लीडर है, सनातन गोस्वामी बड़े हैं फिर भी रूप गोस्वामी लीडर है एक्चुअली। इसलिए हम लोग जो प्रे भी करते हैं ना कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सदा। बोलते हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु है उनका जो मन का अभिष्ट पूर्ति करने के लिए आपने ये पूरा ये मूवमेंट का स्थापना किया।
रूप गोस्वामी ने। वैसे रूप गोस्वामी कब उनके पद छाया में मुझे लेंगे, ऐसा हम लोग प्रे करते हैं मंगलाचरण में। तो रूप गोस्वामी जो है वो एक्चुअली लीडर है, सनातन गोस्वामी बड़े भाई है फिर भी, इसलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी जो है ना वो सबसे हम्बल है। ये सारे जो गोस्वामी है ना उनके अंदर सारे भक्ति के सब लक्षण है, लेकिन सब लोग है ना मुख्यतः कोई एक गुण एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा होता है। सनातन गोस्वामी के अंदर ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा होता है, जो हम लोग विनम्रता आता है बहुत ज्यादा होता है। इसी के वजह से जब वो ब्रज में थे ना, ब्रज के जितने भी ब्रजवासी है ना वो सब सनातन गोस्वामी को है ना अपने घर के ही समझते थे, बड़े बाबा करते थे। वो कहीं पे भी जाते थे, पूरे 84 कोष के ब्रज में वो कहीं पे भी जाते थे, उधर के ब्रजवासी अरे सनातन बाबा आए आज, फिर उनको बिठाएंगे, फिर उसके बाद में उनको बताएंगे कि बेटी का शादी क्यों नहीं हो रहा है, भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये वो। और सनातन गोस्वामी बैठ के सॉल्व भी करते थे कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये सब करके। और सनातन गोस्वामी इनफैक्ट वो ऐसे बोलते थे कि ब्रजवासी जो प्रजल्प भी करता है ना वो भी भक्ति ही होता है क्योंकि ये लोग हमेशा कृष्ण में ही डूबे रहते हैं, हमारे जैसे लोग नहीं है। जैसे कि मैं आज ही प्रभु को बोल रहा था कि अमरेंद्र प्रभु एक बार बोल रहे थे एक क्लास में कि वो एक बहुत साल पहले वो जब वृंदावन आए थे तो एक ही रिक्शा में ऐसे ही बैठे थे, वो रिक्शा ऐसे उनको लेके घूम रहे थे, तो ये लोग बातचीत कर रहे थे, करते करते वो रिक्शा वाले को उन्होंने पूछा कि आपके घर पे कौन कौन है, क्या क्या है करके, कितना बच्चे हैं। तो वो बोले कि मेरे घर पे, मेरे को जहाँ तक याद है वो बोलते कि मेरे घर पे मेरे 4 बेटियाँ हैं। तो अमरेंद्र को बोले अरे 4 बेटी है, मतलब अभी उनका शादी है, मतलब एकदम कैसे चलता है आपका, अभी आप रिक्शा चला रहे हो। तो वो सिंपैथाइज कर रहे थे। वो रिक्शा वाले वो जो प्रभु जी थे उन्होंने उनको बोला कि आपको पता है क्या ब्रज में कितने बंदर है ना, कौन टेंशन लेता है इनका, ये बंदर होता है, ये कोई भी बंदर भूखा नहीं सोता ब्रज में। क्यों? क्योंकि ब्रज में श्रीमती राधा रानी देखभाल करती है ना, तो हमको क्या टेंशन लेने का जरूरत है ना। आप सोचो कि वो ब्रजवासी, शायद वो एक रिक्शा चलाने वाले ब्रजवासी, उन्होंने कितना क्या भागवत पढ़ा रहेगा क्या हमको नहीं पता, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस देखो क्या है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भले ही आपको ऐसे दिखते रहेंगे कि वो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे सब, लेकिन उनका जो चित्त है उसके अंदर कृष्ण इतने भरे हुए हैं। वो लोग के लिए कृष्ण नॉर्मल घर के है, हमारे लिए बाहर के, इसलिए हम इधर आते हैं ना मिलने के लिए, उनको तो घर के ही है वैसे। तो वैसे ही सनातन बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ मिलके ऐसा है उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सारी चीज़ें करते थे, अपना भजन करते थे। ये जो षड गोस्वामी है, ऐसे बोला जाता है कि ये लोग एक ही पेड़ के नीचे दोबारा नहीं सोते थे, वो इतने विरक्त थे। एक छोटा सा ऐसा कपड़ा कॉटिन पहनते थे और सिर्फ उसी में रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन जो है तकरीबन 22.5 घंटा वो भजन करते थे, उसके बाद वो 1.5 घंटा सोते थे और वो 1.5 घंटे में वो नित्य लीला देखते थे करके स्वप्न में। ये 22.5 घंटा जो है ये तो भजन तो करते ही थे। 3 दिन में एक बार वो थोड़ा सा ऐसा एक मुट्ठी भर छाछ पीते, सिर्फ उसमें ही खाना, 3 दिन में एक बार। और उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। ऐसा तो एक स्टोरी है रघुनाथ दास गोस्वामी का कि रघुनाथ दास गोस्वामी को एक बार ना इनडाइजेशन होता है, पेट में प्रॉब्लम होता है कि इनको डाइजेशन नहीं होता है। तो ये ब्रजवासी लोग, ये कोई तो वैद्य, ये डॉक्टर को बुलाता है, वो बोलते हैं कि इनको कैसे हो सकता है, ये 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते हैं, इनको ओवर ईटिंग की वजह से प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद में यह पता चलता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब सो रहे थे तो नित्य लीला में वो अपने स्वरूप में थे, तो श्रीमती राधा रानी अपने हाथों से उनको पूरी और स्वीट्स बना के खिला देती है। वो इतना बैठ के खा ली है, उसके वजह से उनको ये वर्ल्ड में इंडाइजेशन हो गया।
तो हमारे रूप सनातन भी ऐसे ही थे। वो लोग का कुछ सोने का तो ठिकाना ही नहीं था। ये लोग सोते होते थे भी नहीं, पता नहीं, लोगों को पता नहीं था। उनको तो सोते हुए किसी ने देखा भी नहीं। तो बस अनुमान लगाते हम लोग कि शायद 1-1.5 घंटा सोए रहेंगे। तो रूप सनातन भी वैसे ही थे। ये लोग क्या खाते थे एक्चुअली, कभी कभी ये लोग मधुकरी करते थे, कभी कभी। और इनको वो भी नियम रहता था उनका कि 3 घर से ही मांगेंगे। तो ब्रजवासी उनके घर पे तो क्या ही रहेगा, कभी उनको थोड़ा आटा मिल जाता था, कभी सूखा रोटी मिल जाता था। ऐसा इनिशियल डेज में मैंने सुना है ऐसे कि अगर उनको थोड़ा सा आटा मिल जाता है तो आटा के अंदर वो जमुना का जल मिक्स करते हैं, थोड़ा ब्रज रज डालते हैं और उसको वो सीधा आग में डालते हैं और उसके बाद में उठा के खा लेते हैं। तो वो लोग का ये उनका डाइट था, खाना ऐसे खाते थे। फिर कभी कभी उनको जब वो भी नहीं मिलता था तो वो जमुना में जाके थोड़ा सा रज खा लेते थे, थोड़ा सा कि बॉडी मेंटेन रहे। और उसके बाद में वो जो है प्रचुर मात्रा में ग्रंथ लिखते थे और भजन करते थे। सनातन गोस्वामी ये चीज के लिए जाने जाते थे कि सनातन गोस्वामी बहुत बड़े बड़े परिक्रमाएं करते थे, बहुत लंबे लंबे परिक्रमा। इतने भी बड़े बड़े परिक्रमा हम लोग सुनते हैं ना, जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा तो रोज करते थे। और ऐसे करते थे कि गोवर्धन परिक्रमा वो बहुत और आउटर विलेजेस के थ्रू करते थे। हम लोग तो सबसे शॉर्टेस्ट रोड ढूंढते हैं ना, 21 किलोमीटर कौन सा किधर से जल्दी करना है। वो एकदम बाहर से गोवर्धन परिक्रमा करते कि वो ब्रज का हर एक पार्ट देख पाए और देखे कि इधर क्या लीला हुआ था, और वो शास्त्रों के साथ कंपेयर करे, अपने ध्यान में जप करते हुए वो इंटरनली जाके देखे कि इधर क्या होता था और ये सारे चीज। तो वो पूरा ब्रज चल के घूमते रहते थे। जब एकदम बूढ़े हो गए थे तब भी वो उसका एक पास टाइम है, उसका हम लोग आगे। एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी बैठे थे तेर कदम रोड, जिधर हम लोग कल जाने वाले। सॉरी, उसका स्टोरी मैं आज ही बोल रहा हूँ। तो तेर कदम एक ऐसा जगह है नंदगांव में जहाँ पे भगवान जो है वो कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ते थे और भगवान की बांसुरी में जो 3rd नोट है वो प्ले करते। तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान का जो बांसुरी है उसका जो पंचम जो नोट है ना, पंचम स्वर जो है, उसका हक सिर्फ गोपियों को है। वो रात को गोपियों को बुलाने के लिए वो यूज करते हैं। जो 3rd नोट है उससे वो गैयों और बछड़ों को बुलाते हैं। और वो जब भी वो कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ते थे और तेर करते थे, ये बुलाते थे, 3rd नोट जब भी प्ले करते थे, तो हर एक गैया और बछड़ा जो है ना उसको अपना नाम सुनाई देता था कि मुझे बुला रहे थे। और भगवान का एक बहुत स्पेशल वे था कि वो सेम दिखने वाले, जैसे कि 9 लाख गैया है तो वो सेम दिखने वाले गैयों का ग्रुप बनाते थे और उनको एक कॉमन नेम देते थे। जैसे कि वो ऐसे बहुत सारे गैया ऐसे रहते हैं जो जिसको देख के भगवान ऐसे बोलते हैं कि अरे इसका मुख एकदम मृदंग जैसा दिखता है, तो इसका नाम मृदंग मुखी करते हैं। कोई एक गैया रहेगी जो जिसका जो वर्ण है वो शेर जैसा होगा, तो वो ऐसा बोलेगी कि ये सिंह मुखी है, तो ऐसा नाम दे देते हैं अलग अलग, पद्मा, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम वो अपने गैया करते। और ये जब भी प्ले करते हैं ये नोट, तो वो टाइम पे हर एक, अभी मृदंगमुखी है तो उसके कान में मृदंगमुखी करके सुनाई देगा भगवान बुला, तो वो तुरंत भगवान की तरफ जाते हैं। उसके बाद में भी ऐसा आचार्य बोलते हैं कि कुछ गैया ऐसे रहते हैं जो लोग जानबूझ के नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि भगवान आएंगे, तो उनको भगवान के साथ ही चलना है, तो वो लोग रुक जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा बोलता है कि नंद बाबा जो है, नंद यशोदा मैया ने बहुत मना किया था इनको ये गोचारण के लिए भेजने के लिए, क्योंकि वत्सचारण का ठीक था कि आजू बाजू में रहते थे बच्चे थे। गोचारण में बहुत वनों के अंदर जाना पड़ता, तो यशोदा मैया को ऐसा था कि इनको भेजना ही नहीं है। आगे का वीडियो अभी पार्ट 9 में ऐड होगा, तो 9 नंबर देखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वन मोर, हरे कृष्ण हरि बोल।